ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणे कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोच्चामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 312-13 की तात्पर्य टीका चलेगी। विषय यहाँ अज्ञान की कोई गहन महिमा की चर्चा की जा रही है। ज्ञान और अज्ञान ये दो स्थितियां हैं। तो जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र में शरीर में एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है। तो यदि हम सोते समय दाईं करवट से सोते हैं तो सूर्य स्वर चलता है। दाईं करवट से सोते हैं तो चंद्र स्वर चलता है, और बाईं करवट से सोते हैं तो सूर्य स्वर चलता है। तो सूर्य स्वर उष्णता पैदा करता है और चंद्र स्वर शीतलता पैदा करता है शरीर में। तो ये सिर्फ जैसे शरीर की करवट बदल देने से शरीर की तासीर बदल जाती है, ऐसे ही ये दृष्टिकोण बदल जाने पर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। ज्ञान वही है, वही ज्ञान अज्ञान रूपी परिणमित होता है, और वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी परिणमित होता है। सिर्फ उसको देखने का तरीका, जानने का तरीका सिर्फ उसका अलग हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो है, जब ये ज्ञान जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप न जानकर, न मानकर, उस रूप आचरण न करके जो अपने से भिन्न बाह्य ज्ञेय पदार्थ हैं, शरीर कर्मादिक हैं, उनके भाव हैं, जब ये ज्ञान उनको अपना स्वरूप जानकर, उसी को अपना स्वरूप मानकर परिवर्तन करता है, तो निरंतर जीवन में अशांति, आकुलता 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 होती रहती है। बाहर से आता जाता कुछ नहीं है, अपने में ही
जैसे करवट बदल देने से अपने शरीर में ही ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी उसकी संरचना है कि उसमें उष्णता और शीतलता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही अपनी आत्मा में अपने विपरीत दृष्टिकोण से आकुलता खड़ी हो जाती है, अशांति खड़ी हो जाती है, और सम्यक दृष्टिकोण पूर्वक जीने से शांति आती है, निराकुलता आती है, सुख आता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, सहजता आती है। तो ये सिर्फ जीवन जीने की कला है, टेक्निक है ये। अब इस टेक्निक को जो लोग समझ लेते हैं उनको कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं से कुछ लेना नहीं है, बस अपने में ही एक टेक्निक या कला, सम्यक ज्ञान कला जहाँ आ जाती है तो वहाँ से व्यक्ति के जीवन में सहज ही शांति, निराकुलता, आनंद, ये सब सहज ही उसके जीवन में चलने लगते हैं। और जैसे ही उसका दृष्टिकोण विपरीत होता है, ज्ञान में विपर्यास खड़ा होता है, वहीं जीवन में 24 घंटे आकुलता, संकल्प विकल्प, निरंतर परेशानी, दुख, असहजता चलती रहती है। तो ये सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के दृष्टिकोण से जी रहा है। तो यहाँ पर अपने लिए उन दृष्टिकोणों को ही समझाया जा रहा है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण जब जीव अपने जीवन में अपनाता है तो इसके जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है और एक निरंतर चतुर्गति का पात्र बना रहकर आकुलता भोगता है। और बाहर में इस प्रकार की व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंध से कि कर्मों का आकर्षण होकर के नो कर्म शरीर आदि की एक चित्रावगाही संबंध वाली स्थिति बन कर के और जीव उनके अवलंबन पूर्वक निरंतर परेशान बना रहता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर समझाई जा रही है कि ज्ञानी और अज्ञानी में सिर्फ करवट बदलने का अंतर है। उस ज्ञान में सिर्फ एकमात्र समझ का फेर पड़ जाता है और बाहर में कहीं कुछ नहीं किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है अपन को इन गाथाओं में क्रम से समझाई जा रही है कि ये जीव वास्तव में है तो ज्ञान स्वरूप, पर से पृथक अपने रूप ही, परंतु इस जीव को अनादिकाल से चूँकि संसार दशा में ये कर्मों का संबंध, संयोग संबंध इसका बनाया है एक चित्रावगाही, और उसके निमित्त से ये जीव अपने ज्ञान में भ्रांति पैदा करके और इस प्रकार से विपरीत मान्यता और परिवर्तन करते हुए जीते हुए आकुलता को भोग रहा है। अभी अपने दृष्टिकोण को बदल दे, अपने ज्ञान में उस सम्यक तरीके को अपना ले, वेद विज्ञान अपने जीवन में ज्ञान में कर ले, तो ये जीव सहज ही अपने शांति, सुख, निराकुलता को प्राप्त होकर सुखी हो जाता है। तो ये सिर्फ ज्ञान में समझने का मात्र अपने लिए काम है इसमें, और बाहर में कहीं कुछ नहीं करना है। समझ की बात है ये, जहाँ से ज्ञान में सही समझ पैदा हुई, बस वहाँ से जीवन में शांति, निराकुलता, आनंद चालू होता है। और जहाँ ज्ञान में भ्रांति चलती है, बस वहीं जीवन में अशांति, आकुलता, दुख, परेशानी, चतुर्गति परिभ्रमण चलता रहता है। देखिए तात्पर्यवृत्ति हिंदी में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। 569 पेज है। अब शुद्ध आत्मा के ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के द्वारा जो बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है। काय का महात्म्य है? वह अज्ञान का महात्म्य है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। चेदा अर्थात आत्मा स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ क्या करता है? स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ। तो स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ माने अपने स्वा में स्थिति न करते हुए और पर में
अपनेपन की स्थिति जानते हुए मानते हुए इसका ये अपने में ही स्वस्थ और अस्वस्थपना चालू होता है। जैसे शरीर की करवट बदल देने से अपने आप शरीर में ही ऐसे केमिकल्स तैयार या इस प्रकार की स्थिति बनने लगती है ऑक्सीजन वगैरह की, कि जिससे उष्णता और शीतलता उस सहज ही वहीं अपने उसमें पैदा होती है। जैसे देवों के शरीर से ही अमृत झड़ता है और वो वहीं बाहर से कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, ऐसे ही अपने आत्मा में से ही अतीन्द्रिय आनंद का अमृत झड़ता है और जीवन में शांति आती है और अपने आत्मा में ही विकृति पूर्वक क्या होता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारस का विष पैदा होता है और वहीं से आत्मा बीमार होती है, अस्वस्थ होती है, दुखी होती है। तो ये कहते हैं, देखिए कि जब यह आत्मा स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ प्रकृति या कर्मोदय के निमित्त से विभाव परिणामों से उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी चैतन्यमय कार्य जीव संबंधी रागादि परिणामों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म पर्यायों से उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से दोनों के अर्थात स्वभाव से च्युत आत्मा के तथा कर्म वर्गणा योग पुद्गल पिंड रूप ज्ञानावरणादि प्रकृति के बंध होता है। किस प्रकार दोनों के बंध होता है? अन्योन्य प्रत्ययों का अर्थात एक दूसरे में निमित्त कारण वालों का बंध होता है। इस प्रकार रागादि अज्ञान भाव से बंध होता है और उस बंध से संसार परिवर्ण होता है और अपने स्वस्वरूप से बंध या संसार नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? जब ये जीव क्या करता है, अपने स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ प्रकृति या कर्मोदय के निमित्त से विभाव परिणामों से उत्पन्न होता है। माने यहाँ सिर्फ परिणामों की उत्पत्ति और विनाश की बात चल रही है, यहाँ द्रव्य के उत्पत्ति विनाश की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो जब ये जीव क्या करता है कि अपने स्वरूप को भूल आपको, और जब कर्म के उदय की प्रकृतियों के निमित्त से जब विकारी भाव रूप उत्पन्न होता है, परिणमित होता है, तो क्या होता है, और उसी रूप में विनाश को प्राप्त होता है। माने निरंतर उसका लक्ष्य पर रहता है तो एक विकारी भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव तो प्रति समय उत्पन्न विनाश का ही है। तो क्या करता है वो कि उसी पर में जुड़े रह करके निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसाय भाव रूप ही परिणमित होता रहता है। इसका दृष्टिकोण पर लक्ष्य का ही चलता रहता है निरंतर। क्या ये पर लक्ष्य का ही दृष्टिकोण निरंतर चलता रहता है, इसलिए उसी जाति के परिणाम निरंतर एक के बाद एक उत्पन्न होकर के विनष्ट होते रहते। नहीं, जैसे ये जो अपने लिए प्रकाश आ रहा है, ये निरंतर नया करेंट आता है। एक क्षण को भी अगर करेंट का आना रुक जाए तो यहाँ से बल्ब बुझ जाए, अंधेरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि घंटों से उसमें कोई प्रकाश चल रहा है। प्रति समय ऐसे जीव के संसार प्रति समय नया पर लक्ष्य निरंतर करते हुए, क्योंकि उपयोग तो अवलंबन के बिना रहता नहीं, या तो स्वावलंबन करे या परावलंबन करे। माने परिणति को अवलंबन चाहिए, तो अवलंबन वो किसका, या तो स्व का करे या पर का करे। अब जब पर का अवलंबन वो निरंतर करती रहती है तो क्या है
कि निरंतर उसी जाति के परिणाम, विकारी परिणाम होते रहते होते रहते होते रहते होते रहे आज तक। किसने किए ये विकारी परिणाम? किसने किए? किसी पर ने नहीं कराए। ये स्वयं पर, देखो स्व और पर सब अपने अपने में, सबकी परिणति अपने अपने में होती है। एक दूसरे की परिणति किसी दूसरे में नहीं हो सकती। क्या? एक दूसरे की परिणति एक दूसरे में नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की परिणति अपने अपने में होती है। सामने वाला व्यक्ति कसाय करके गाली दे रहा है, तो वो अपने में ही कसाय करके अपने में ही गाली दे रहा, अपने को ही दे रहा है। अपने को ही माने खुद ही इस प्रकार का परिणमन कर रहा है। अब सामने वाला उसमें जुड़ करके और ये हमें दे रहा है। कल्पना क्या करे वो किसी को नहीं दे रहा है, वो तो गाली गा करके स्वयं ले रहा है। हाँ, वो तो बोलते स्वयं ले रहा है उसको, परंतु ये क्या करता है, ये जबरदस्ती वहां जुड़ के कहता है ये मुझे दे रहा है। अब सामने वाला अपनी उंगली हिला रहा है। अब ये देखता अच्छा ये हमें हमसे कह रहा है। अब ये किससे कह रहा है? नहीं, अब वो देखो वो किसी से कुछ नहीं कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने में खुद ही जो कुछ करता है वो खुद के लिए ही करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। सामने वाला तो कल्पना करके ऐसा सोचता है कि अच्छा हमसे कह रहा है। अगर ये अच्छा उस पर ध्यान ही नहीं दिए हुए और वो कुछ भी करता रहे तो क्या समस्या है इसके सामने? ऐसे ही कर्मों का अपने में परिणमन हो रहा है। अब ये जीव उसमें जुड़ करके और उस रूप अपने को अनुभव ना करे तो वो कर्म थोड़ी तुम्हारे लिए जबरदस्ती आ रहे कहने के लिए तुम हमारे इस प्रकार से सोचो। तो ये तो स्वयं ही अपनी मिथ्या कल्पना करके जुड़ करके परिणाम बिगाड़ बिगाड़ के परेशान होता रहता है। क्या? दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब तुमसे नहीं कहता है कि तुम अपनी कल्पना इसमें करो। कहता है क्या? तो दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जैसे चिड़िया देखती है, कुत्ता देखता है, आदमी देखता है। वो तो दृष्टांत अपन ने चिड़िया का कुत्ते का समझने के लिए दिया है। आदमी देखता है और टेढ़ा होता है, हाथ हिलाता है, ऐसा कल्पना करता है। अब क्या कर रहा है? वो दर्पण का प्रतिबिंब तो दर्पण में ही है। वो तुम्हारे में, वो तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। क्या है उसमें कुछ तुम्हारा? दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो तो उसमें उसका स्वभाव है। सामने जो हो तो वो अपने में इस प्रकार की योग्यता। ऐसे ही ज्ञान का ऐसे ही सहज परिणमन करने का स्वभाव है। अब भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में भी सब झलक रहा है, पर वो कोई कल्पना नहीं करते। वो सहज अपने सकल ज्ञेय ज्ञान में आ रहे हैं, पर भी निजानंद रसलीन ले रहे हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं। और अपन क्या करते हैं कि ज्ञान में जो पर प्रकाशनपना होता है अपन उसमें कल्पना करके ये मैं हूँ, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक कल्पना करते हैं, मिथ्या कल्पना। अब ये भ्रांति सबसे ये हमारे में आ गया, हमसे कह रहा है ये अच्छा, ये कल्पना है सर। और ये कल्पना नहीं करे तो क्या समस्या है बताओ? जैसे भगवान साक्षी है मात्र ज्ञान में, भाई सकल ज्ञेय ज्ञान में झलक रहे वे तो, पर अब उनको कोई कल्पना नहीं, बस वे तो अपने सहज आनंद को भोग रहे। अपना भी स्वभाव ऐसा ही है। जैसे भगवान का स्वभाव है ऐसे ही स्वभाव सबका है। कैसा? मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है। अंतर यही ऊपरी माने जैसे किसी को भूत लग जाते हैं, कहते भाई इनको ऊपरी बाधा हो गई, तो ये क्या है? ये मोह का भूत लग गया है, मोह रूपी पिशाच। टोडामल जी ने क्या लिखा? मोह रूपी पिशाच इसको कोलू कैसे बैल जैसा जोतता है रात दिन। कोलू के बैल को जानते हो? कोलू का बैल कैसे जोतता है? कोलू के बैल के आँखों के ऊपर पट्टा लगा दिया जाता है, गले में घंटी बांध दी जाती है, और फिर थोड़ा उसके संगे एक आध दो बार घूम करके और डंडा मार दिया जाता है। अब क्या होता है
कि वो कोलू का बैल घूमता रहता है, सोचता है कि हमारे पीछे आदमी चल रहा है। अब वो घंटी लगती रहती, आवाज़ आती रहती उसकी, तो उसको लगता है कि हमारे संग में आदमी चल रहा है, खड़े होंगे तो ये मारेगा। अब वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कौन घुमा रहा उसको? उसका स्वयं का भ्रम। ऐसे ही कि भैया हम गृहस्थ हैं, अब हमें जो जो काम करना है। कौन ने कहा तुमसे कि तुम गृहस्थ हो? है? अब हमारी शादी हो गई, 7 चक्कर लगाए उसके अपन ने, वो एक खम्मा खड़ा हुआ है, अब उसके अपन ने चक्कर लगा दिए। अब क्या हो गया? अब हम भैया, अब हमारा इनको संबंध बन गया। अब क्या होता? अब जिंदगी भर दिमाग में से निकाल नहीं पाता है कि जी अलग है, हम अलग हैं, ये भी स्वतंत्र जीव हैं, हम भी स्वतंत्र जीव हैं। अब उल्टे लगाओ चाहे सीधे लगाओ, जब तक दिमाग में अपने ये भ्रांति नहीं जाएगी, उल्टे भी लगा लो तो भी क्या है, हमने छोड़ दो इनको, तो दिमाग में फिर वो लगो रहे कि जी हमारी हती, हमने इनको छोड़ दो, तलाक ले लो हमने। अब वो दिमाग में तलाक घुस जाएगा। जबकि ये जीव ना कुछ ग्रहण करता है, ना कुछ त्याग करता है, कल्पना करता है मिथ्या के लिए। क्या करता है बताओ? सोचो, दीक्षा लेने में क्या होता है? अच्छा ये बताओ, कोई सब चीजें तुम्हारी खत्म हो जाती हैं क्या है? परिवार, कुटुंब, बच्चे कहाँ गए वे सब? दिमाग में कल्पना हो गई कि पहले क्या थे अपन। नहीं, पहले जो है, जैसे मान लीजिए कि अपना जो भी नाम रखा गया था, क्या नाम रखा था? पहले अपन जो भी नाम था अपना, कौन था? पहले सनत कुमार था, अब सनत सागर नाम हो गया आपका। अब क्या हो गया? अब सब लोगों ने भी कल्पना कर ली कि भैया जी अब महाराज बन गए। पहले गृहस्थ थे, अब गृहस्थी छोड़ करके महाराज बन गए। तो पहले भी कल्पना थी गृहस्थी की तुम्हारी, और अभी भी कल्पना है मुनि बनने की। आत्मा ना गृहस्थ बनता है ना मुनि बनता है, ना गृहस्थ है ना जति है। क्यों? ये तो व्यवहार की प्रक्रिया है। ये व्यवहार की प्रक्रिया मात्र औपचारिक है। परमार्थ से आत्मा आत्मा ही रहता है, आत्मा ही रहा है, आत्मा के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। क्या होता है कुछ? क्या होता है बताओ? अब अपन को, अब हम ये बन गए तो अब हमें ये करना है, अब ये कार्य, तो अपनी खुद की कल्पना है, बाहर से कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारे लिए तो अगर भेद विज्ञान है कि तुम ज्ञाता दृष्टा, पहले सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए जिनके निमित्त से अपन को राग द्वेष, उनसे अपन हट करके अपनी स्वस्थता की साधना करते हैं, तो उसमें कुछ बाहर से कुछ नहीं करना है, वो तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है। अब वो जीव क्या करता है, उसको ऐसी भ्रांति होती है कि अपन को ये काम करना है, तो इधर के पहले कार्यों में लगा रहता था, अब उधर के कार्य ले लिए। अगर आत्मबोध नहीं है तो, और आत्मबोध है तो यहाँ पर भी वो स्वरूप की आराधना से शांति को पाता है। अपन पढ़ते ना कि गे ही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल है। तो यहाँ पर भी वो अपने को गृहस्थ नहीं जानता है, अपने को क्या जानता है? अपने को जीव अंदर में जानता है। ऐसा अंदर में जानकर मानकर उसकी आराधना विरक्त भाव से करता है, तो यहाँ पर भी वो शांति पाता है। आचार्य समंत्र भद्र देव ने रत्नगण श्रावक का 4 में उस मिथ्या दृष्टि मुनि से सम्यक दृष्टि श्रावक को धर्मात्मा मोक्ष मार्गी कहा है, और उसके लिए संसार मार्गी कहा है। इसको श्रेष्ठ कहा है, और उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, वो संसारी है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयाने निर्मोहो मोहिनो मुने। उस मोही मुनि से निर्मोही श्रावक मोक्ष मार्गी है, श्रेष्ठ है, और वो संसार मार्गी है, निंदा का पात्र है। तो बाहर के बेस से कोई धर्मात्मा अधर्मात्मा का लक्षण नहीं होता है। कैसे होता है? अंदर में तुमने अगर अपने को, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है सभी का, सभी क्या है ये सब?
सभी चेतन उपयोग रूप चिन्मूरत बिनमूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है सब जीवों की चाल सदा काल। कब रहता है जीव? अब ऐसे जीव को ताको न जान विपरीत मान कर करे देहादि में निज पहचान। पर यहां से इसकी मूर्ता खड़ी होती। अब ये मूर्ता को कौन तोड़ेगा? कहाँ टूटेगी ये? मंदिर में के जंगल में? कहाँ टूटेगी ये मूर्ता? घर में के? कहाँ कहाँ इसका तोड़ने का अपन को स्थान है? कौन सा समय है इसको तोड़ने के लिए? किस समय टूटेगी ये? अपन को जो है पत्रा मत्रा दिखाना पड़ेगा, तिथि सुधवाना पड़ेगी मिथ्यात्व को नाश करने के लिए। हर समय टूटने को समय है, हर समय, पर तोड़ना नहीं है अभी अपन को। अभी तो क्योंकि इसमें आनंद, इसमें एक बार टूट गई तो फिर तो ये संसार का आनंद मिलना नहीं है। इसलिए अभी पहले संसार का आनंद ले लें, फिर देखेंगे मोक्ष का। तो क्यों मोक्ष की तो व्यवस्था है कि एक बार अगर चले गए तो फिर लौट के तो व्यवस्था संसार का आनंद लेने की बनती नहीं है। इसलिए अभी पेट भरा नहीं अपना। कैसे? इस संसार के सुखों से कि दुखों से? भाई इसमें कहीं सुख तो कल्पना है तुम्हारी, झूठी मिथ्या कल्पना है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि ये जीव जब अनादिकाल से, चूंकि ये संबंध तो निमित्त नैमित्तिक चला, नया तो होता नहीं है, अनादि में कोई आदि नहीं होती, पर अब इसका अभाव हो सकता है। क्या? जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना अनादिकाल से अशुद्ध दशा में ही निकलता है, पर वो शुद्ध किया जा सकता है। ऐसे ये जीव अनादिकाल से तो कर्म संयोग में रहते हुए उसमें जुड़ करके मिथ्यात्व आदि दशा पूर्वक ही जी रहा है। अब यदि ये जीव भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का बोध करे तो उसका अभाव कर सकता है। उसका संबंध विच्छेद कैसे? कर्मादिक से, नो कर्मादिक से संबंध विच्छेद होकर अपनी वो पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट होकर के स्वस्थ हो सकता है। बीमारी इसकी अनादिकाल की है, पर स्वभाव उस समय भी लिखे हुए है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट की है कि ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से, इसमें कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं, एक दूसरे के कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, परंतु एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरा प्रभावित होकर के, और ये संसार की दशा और कर्म प्रकृतियों की ये स्थिति, कर्म प्रकृति भी कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावर्णादिक कर्म रूप अपने आप परिणमित नहीं हो सकती। देखो, अपने आप परिणमित नहीं हो सकती हैं और अपने आप ही परिणमित होती हैं। क्या? ये बहुत गहरा रहस्य है। क्या? ज्ञानावर्णादिक कर्म प्रकृतियां अपने आप माने जो कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावर्णादिक रूप अपने आप परिणमित नहीं होती हैं और अपने आप ही परिणमित होती हैं। क्या? ये अपन अंदर में इसके मर्म को जब तक नहीं समझे तब तक या तो वो पर को कर्ता मान लेगा, अपने आप परिणमित नहीं होती, मतलब क्या कि जीव इनको परिणमित कराता है, अथवा जीव अपने आप, ये दे रहे ना कि अपने आप जीव रागादिक रूप परिणमित नहीं होता है, और फिर कह रहे कि जीव स्वयं ही अपने आप रागादिक रूप परिणमित होता है। क्या? बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। क्या कहा? बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। क्या कहा? जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको बिना आंखों के भी नहीं देखा जा सकता।
क्या समझ में आया? बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। जिसको इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए भी कोई आंखें चाहिए। कौन सी आंखें? प्रज्ञा चक्षु। अपन बोलते ना अंधे लोगों को, कौन सी चक्षु चाहिए? तो उसको चाहिए प्रज्ञा चक्षु। उसके लिए परम पेनी सुबुध शैनी चाहिए देखने के लिए। तो ये जब तक अब ये जो उस टेक्निक को एक वो मंदिर दिखता ना, वो उससे बनाया जाती है, वो मूर्ति बनाई जाती है, उसके अंदर फूल फुलवारी दिखती है, उसके अंदर वेदी रहती है, भगवान दिखते हैं। ध्यान वाली ये बनती थी ना तुम्हारे, ये इसके कंप्यूटर से जो एक फोटो बनाई जाती थी, और उसमें क्या है कि बाहर में तो सब फूल फुलवारी दिखती हैं, और उसको एकाग्रता से देखने पर अंदर उसमें भगवान भगवान के दर्शन होते हैं। उसमें नहीं देखी कोई नहीं थे यहाँ इसको। वो सबको नहीं दिखती, और ध्यान रखना, जिसकी बहिर दृष्टि है, जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं है, उसको नहीं दिखती। जिसकी उस फूल फुलवारी बाहर पर ही देखता रहता है। जैसे देखो अपन दर्पण में देखते हैं, तो अपन दर्पण को नहीं देखते हैं। जब अपन अपने चेहरे को देखना है तो अलग देखने का तरीका होता है। तो ऐसे ही जो है, ये अपने स्वरूप को अपने ज्ञान में ही आत्मा दिखता है, और ज्ञान में ही भ्रांति खड़ी होती। जब ये ज्ञान का लक्ष्य बाहर की तरफ होता है तो वो अमूर्त का आत्मा नहीं दिखाई देता है। और जब ये बाहर के ज्ञाकारों पर लक्ष्य गौण करके सामान्य ज्ञान को देखते हैं तो उसमें आत्मा व्याप्त दिखता, उसी में ही। एक वो चित्र बनाया जाता ना, उसी चित्र को देखो, इस तरफ से देखो तो जवान लड़की दिखती, इधर देखो तो बुढ़िया दिखती है। पलटना नहीं है, सिर्फ निगाह दृष्टिकोण का अंतर है उसमें अकेले। बेई रेखाएं तुम्हारे लिए बेई चित्र की इस तरीके की दिखने लगती हैं, ये जवान स्त्री है, इधर से देखो तो बुढ़िया दिखती है। ऐसे ही ज्ञान में जो विशेष ज्ञाकार बन, उनको देखो तो क्या होता है कि पर दिखते हैं, और जब उसको गौण करके उसमें सामान्य ज्ञान को देखो तो आत्मा दिखती है। 15वीं गाथा इसी में दी हुई है कि जब वो विशेष का तिरुभाव करके सामान्य का आविर्भाव करता है तो पश्यति जन शासनम सब्बम। पश्यति माने संपूर्ण जन शासन को, आत्मा को जान लेना माने संपूर्ण जन शासन को जान लेना है। देखो भाई, ये तो टेक्निक है, कला है। अब इस कला को लोक में भी अपन देखो, जो कलाकार होते हैं उनकी कीमत होती है। किन की कीमत है? लोक में भी जितने भी कलाकार होते हैं जिस क्षेत्र में, उनकी कीमत होती है। व्यक्ति तो वही है, पर उनके अंदर जो कला है वो कला उनकी कीमत करती है। लोक में देखो वस्तुएं वही हैं, परंतु उनकी भाव बदल जाते, भावों से उसकी कीमत होती। ऐसे ही अपन को अंदर अपने भावों के कारण से, जीव तो वही है, एक जीव वही भीख मांग रहा है, लोग झटकारते फिरते हैं, और एक जीव वही पंच परमेष्ठी के रूप में बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है, और उनको बड़े बड़े चक्रवर्ती और नवदा भक्ति पूर्वक भोजन कराने के लिए तरस रहे हैं। क्या हो गया उनमें अंतर काय का है? भाव। जीव तो भी बराबर, जीव में तो कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ भावों का आ जाता है। वही चीज, वही टमाटर जब ₹1-2 किलो मिलती है तो लाने में शर्म लगती है, और वही टमाटर 200 रुपये किलो हो जाए, 1 पाव टमाटर भी बड़ी खुली हुई पन्नी में लेके आएंगे हिलाते हुए। क्या हो गया? टमाटर वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, पर उनके भाव जब बढ़ गए तो अपने भाव भी फिर उसके खाने में मजा आने लगता है विशेष। फिर तन खाएंगे तो मजा आएगा है? तो ऐसे ही अंदर से जब अपने भाव बदल जाते हैं तो जीवन की धारा बदल जाती है, और जब भाव बिगड़ जाते हैं तो जीवन की धारा बिगड़ जाती है। तो ये सिर्फ जीवन जीने की कला है धर्म, और ये जब तक नहीं सीखो
तब तक तुम कहीं चले जाओ, क्षेत्र बदल लो, भेष बदल लो, है कुछ भी बदल लो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर अज्ञान दशा में ये अज्ञान का महत्व बता रहे। अज्ञान की महिमा, एक तरफ कहते देखो ज्ञान की महिमा, और एक तरफ अज्ञान की महिमा बता रहे कि इससे अनादिकाल से जीव की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए भाई देखो, जब तक देखो अच्छी चीज कम होती है, बुरी चीजों का ढेर होता है। खदान खोदो तो उसमें से ट्रका पत्थर निकलेंगे, एक आध रत्न निकलता है कभी। ऐसे ही अच्छे लोग तो विरल ही, ये इस प्रकार सम्यक ज्ञान की कला जीवन जीने वाले विरल होते। सिद्धों में और संसारियों में 3-13 का अंतर सदा काल रहता है। मानो 16 अंक प्रमाण पूरी जीव राशि है, तो संसारी जीव सदा काल 13 अंक प्रमाण रहेंगे अनुपात में, और सिद्ध जीव 3 अंक प्रमाण रहेंगे। 6 महीना 8 समय में भले ही घटते जाते हैं, परंतु फिर भी इतने नहीं घटते कि कोई अनुपात में अंतर आ जाए। जीवों की राशि इतनी है। ठीक है। देखो ये तो दृष्टांत समझाने के लिए दिया गया है, समझ रहे ना। तो अब वो तो चूंकि अनंत को समझाना है, तो अनंत को समझाने के लिए तुम्हें क्या समझाएंगे। वो सब जितने अनंत में तो अनंत ही अनंत होता है, तो उसका कोई अनुपात तो तुम्हें बाहर में दिखाया नहीं जा सकता है। ये तो एक कल्पना काल्पनिक मान लो, तो मान करके वो समझा रहे तुम्हें। वो तो एक सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दृष्टांत है। मूल में तो अपने लिए समझना ये है कि अनादिकाल से सिद्धालय भी भरा हुआ है, और अनादिकाल से संसार की दशा भी चल रही है। अब उसमें और 608 जीव 6 महीना 8 समय निरंतर मोक्ष जा रहे हैं, तो जाते रहेंगे। अब उसमें व्यवस्था कोई एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं। अवगाहन की अपेक्षा विचार करो तो जहाँ एक एक सिद्ध है, वहाँ एक एक में अनंत अनंत सिद्ध राशि विद्यमान है। तो अब उसमें से कितना हिसाब लगाओगे तुम। इसलिए ये तो अपन को सिर्फ समझ करके, और ये मात्र अपन को अपना हित करना है, तो ये कला सीखे बिना व्यक्ति का पार पड़ने वाला नहीं। अब ये कला कब सीखोगे ये तो तुम जानो, और ये कला जब जीवन में आ जाती है तो फिर उसका जीवन में कोई अलग आनंद होता है। सिर पे उसके भार नहीं होता है। जिसके सिर पे भार वो डूबा मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भार को भाड़ में। लोग में जब अपन को गुस्सा आती कि भाड़ में जाओ सब, हमको नहीं हमें नहीं करना, बहुत हो। तो ये तो कसाय में कह रहा है, परंतु ये तो सिर का भार माने पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सिर्फ ज्ञान में समझ, ज्ञान में ही सब त्याग होता है। ध्यान रखना है, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञानी प्रत्याख्यान है, ज्ञानी आलोचना, ज्ञान में ही सब होता है। बिना ज्ञान के कहाँ बाहर में क्या करोगे। तो ये देखो टीका में ये कह दिया। अब आगे की गाथाओं में आचार्य ये कहते हैं, अब यह कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनसना न छोड़े, तब तक वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। देखिए गाथा देखिए 14-15। जा एस पयडियट्ठम चेदानेव विमुंचदे अयाणगो हवेदाव मिच्छादिट्ठी असंजदो जदा विमुंचदे चेदा कम फलमणन्तयम् तदा विमुक्तो हवदि जान गो पास गो मुनि उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जू जब ही तक नहीं परितजे
अज्ञानी मिथ्यात्पी असंय तब ही तक वो जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि बोहि कर्म विमुक्त है। क्या कह रहे? यावत जब तक ऐसा चेतयिता यह आत्मा प्रकृत्यर्थम प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना, प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना माने मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमन करना, उसी रूप में उत्पन्न होना विनष्ट होना, उसी रूप में जो अपन बोलते भाव कर्म और भाव जन्म सदियों से द्रव्य का तो कोई ना नाश होता है ना उत्पाद होता है। काय में हो रहा है ये? सिर्फ भावों में ही निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप में उत्पन्न होकर के नष्ट होकर के उत्पन्न होते रहना, इसका नाम है प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना। ना ए विमुंचदी, जब तक नहीं छोड़ता तावत तब तक वह अज्ञायक, अज्ञायक माने अज्ञानी है, अपने को नहीं जानने वाला या वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला है। और कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। और कैसा है? असंयता भवेत, असंयत है। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। अब ज्ञान में ये सब समझना है और ज्ञान में ही छोड़ करके श्रद्धान में आचरण में अपने अंदर में इधर ग्रहण करो उधर छूट जाएगा। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। जब तक उसको ग्रहण नहीं, अपने को ग्रहण नहीं करोगे तब तक उधर छूटना ही नहीं है, क्योंकि ग्रहण करने वाला वो ही है। एक चीज एक साथ में ग्रहण कर सकता है, दो नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है? एक समय में एक ही को ग्रहण हो सकता है, या तो पर को या स्वा को। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। क्या होता है? प्रेम गली, आत्मा की जो प्रेम गली है, या तो आत्मा से प्रेम करो या पर से प्रेम करो, तो वो इतनी सक्रिय है कि उसमें दो नहीं आ सकते। तो ये कहते हैं कि जब तक ये जीव प्रकृति को ग्रहण करके और उसी को ग्रहण करते हुए रहता है, तब तक उसका विकारी परिणामों का उत्पन्न होना नष्ट होना समाप्त नहीं हो सकता है। तब तक वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी ही बना रहेगा। चाहे वो साधु बन जाए, चाहे पंडित बन जाए, चाहे धनाढ्य बन जाए, परंतु जब तक ये अंदर ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक जीवन में शांति की गंध नहीं आ सकती। चाहे पति बन जाए, चाहे पत्नी बन जाए और चाहे कुछ भी बन जाए बाहर में, पर जीवन में उसके शांति नहीं मिल सकती है। सब सुखी होने के लिए बनते हैं, सब बाप बनता है, बेटा बनता है, क्या बनता है, और दुकानदार बनता है और ग्राहक बनता है, काय के लिए? पर जब तक ये पर का ग्रहण करना नहीं छोड़ेगा तब तक ये सुखी होने की व्यवस्था है नहीं। तो जब तक आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, जब आत्मा अनंत कर्म फल को विमुंचदी छोड़ता है, तब वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है और विमुक्त अर्थात बंध से रहित होता है। अब देखो आचार्य क्या करें। अब जब तक जैसे बच्चा होता ना, बच्चा तो अब वो जो है डेली देर से उठता है, समय पर काम नहीं करता है, तब पिताजी जो है डेली कहते देखो बेटा जब हम छोटे थे तो हम इतने बजे उठते थे, ऐसे जल्दी से ये करते थे, ऐसा करते थे। अब डेली पिताजी उनको सुनाता, वो कहते तुम ये रोजीना वही रामायण सुनाते रहते हो, क्या कहना चाहते हो? अब क्या कहना चाहते हो?
क्या कहना चाहते हैं बताओ? अब समझदार हो तो हम ठीक है, हम बता रहे हैं कि हम तो ऐसा करते थे, अब हम क्या बताएं तुम्हें? बड़ा हो जाए कह दे कि भैया तुम करो ऐसो, तो बुराई बुराई मान जाए और उल्टा कसाय करने लग जाए, लड़ने झगड़ने। तो इज्जत तो इसी में है कि सारों में समझ जाए उतना ही काफ़ी है। इसलिए आचार्य कह रहा है अहम एक को खलु शुद्धो, तुमसे नहीं कह रहा भैया तुम अपने को जानो, ये तो कह रहा है अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी न भी अर्थ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु। हम तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो का क्या वो चाह रहे आचार्य? दौलत राम जी से पूछे कि दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्यर्था मत खोवे, यह तो दौलत राम जी के काय को तुम बोल रहे भैया? तुम जो है अपने को ही समझो, बोलने की जरूरत कहाँ पड़ रही, लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तो ये हमने टीका तो हमने मम परिणति परम विशुद्धि इसके लिए लिख रहे हैं। अब तुम्हारी तुम जानो, क्योंकि व्यवस्था नहीं है ना वह। इन्होंने सहजानंद जी ने अपनी डायरी में ऐसा लिखा, वो आत्म संबोधन नाम की डायरी लिखी ना उसमें, तो उसमें लिखा कि हे सहजानंद, जितना तू दूसरों को समझाने में अपनी बुद्धि लगाता है, अगर उसका शतांश भी अपने को सुधारने में लगाए ताकत, तो तेरा कल्याण हो जाए। एक गणेश प्रसाद जी बैरनी का एक पत्र है, विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र चुल्लक गणेश प्रसाद जी के नाम। विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र चुल्लक गणेश 105 पूज्य गणेश प्रसाद जी के नाम। तो उसमें लिखा कि महाराज, हमने आपके दोनों जीवन देखे हैं। जब आप बाल अवस्था में थे, विद्यार्थी थे, तब भी आपका जीवन देखा है, और अभी आप छुल्लक हो तब भी हम आपका जीवन देख रहे हैं। पर हमें लगता है कि पहले जितनी आपको निराकुलता थी, सहजता थी, शांति थी, उतनी अभी नहीं है। अभी 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 आप सामायिक में बैठते हो और गुणा भाग लगाते रहते हो, कौन सा विद्यालय कहाँ चलाऊँ ने, कितने कौन से पैसे लेने का करने। तो अब शांति सामायिक के टाइम में भी शांति से नहीं बैठ पाते हो। क्षमा करना, छोटे में बड़ी बात जरूर समझना, पर आप सोचना हम जो कह रहे हैं इसके बारे में विचार करना। कौन कह रहा? मैंने खुद ही अपना ज्ञान जानता है कि पहले हम अच्छे थे कि अब अच्छे हैं, पहले हम जो कर रहे थे उसमें शांति थी कि अब शांति है। विचार करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल्यांकन स्वयं से ही करना है, और जिसमें अपन को अशांति बढ़ रही हो वो काम धर्म का नहीं है। अपने लिए तो शांति के लिए जो भी है धर्म के कार्य, शांति के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तो है नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अगर अपन स्वयं ही अपने को समझता हुआ चले, तो अपने से स्वयं ही अपना खुद क्या करे, प्रतिस्पर्धा करे कि पहले की अपेक्षा अपन को अब शांति बढ़ रही तो ठीक है, नहीं बढ़ रही तो अपन घाटे गलत हैं, बदलो उसको। तो इस प्रकार से ये कह रहे आचार्य देव कि भाई जब तक ये जीव की इस प्रकार से बुद्धि रहती है, काहे कि प्रकृति के निमित्त से उपजने विनशने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक ये जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है और असंयमी है। और जब ये जीव क्या करता है, जब ये कर्म फल की क्या, जब चेतयिता कर्म फल विमुच्यते, माने जब वह अनंत कर्म फल को छोड़ता है, तदा तभी वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है। अब उसको जो कहना है कहो तो, और विमुक्त होता है, वही बंधन से रहित है, ऐसा जानो। वैसे स्वरूप तो देखो बंधन से रहता ही है। देखो होना है ये सेकंड है, पर तुम हो वैसे पहले वो तुम्हारा मूल है, तुम्हारा मूल स्वरूप ये है। अब मूल स्वरूप को भूल कर गई तो परिणति में ये सब संसार खड़ा कर रहा है। तो पहले हो और फिर पर्याय में होना है। क्या ये प्रत्येक जीव बधा भगवान छो और बधा भगवान थाओ, दो बातें आती हैं। सब जीव भगवान हैं और सब जीव भगवान हो। क्या क्या कहा?
अब जब भगवान हैं और भगवान हो, दो ही चीज़ें कैसे परस्पर विरोधी हैं? तो ये परस्पर विरोधी नहीं है। द्रव्य स्वभाव से सब भगवान स्वरूप हैं और पर्याय में उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके परिणति में मोह राग द्वेष आदि का अभाव करके भगवान हो जाओ। तो ऐसा अपना मूल स्वरूप जैसा है पहले वो निर्णय करो। हैं कैसे है? सब परमात्मा स्वरूप है। अभी तक अपन का मान रहे अपने को? दीनहीन, पावर, संसारी, न जाने क्या क्या मान रहे, जबकि हो तुम क्या? हो तुम चेतन स्वरूप, परद्रव्यों से भिन्न। अब उस प्रकार का अपना जैसा हो वैसा जानो मानो अनुभव करो तो परिणति में तुम्हारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होकर सुखी हो जाओगे। तो देखो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और इस सुंदर व्यवस्था को जो समझ लेता है उसके लिए जीवन में क्या है? आनंद ही आनंद है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। पर बंधन की कथा कैसी है? विरोधनी, विसंवादनी। बंधन की कथा कैसी है? विसंवाद पैदा करने वाली है। और वो क्या है? अपने स्वरूप को विरोध पैदा करने वाली है। तो जब तक जीव को ऐसे अपने गुण पर्यायों में भेदों में अभेद द्रव्य स्वरूप की दृष्टि नहीं बनती, उसका अनुभव नहीं करता, तब तक ये दूसरे में अपने की वृत्ति मान करके दृष्टि बनाकर, और ये सब संसार का रखड़ा खड़ा हुआ है, झमेला खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये इन टीकाओं में, इन 4 गाथाओं में आचार्य देव क्या कर रहे हैं कि जीव प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न विनष्ट हो रहा है, प्रकृति भी जीव के निमित्त से उत्पन्न विनष्ट हो रही है। और जब तक ये जीव प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ेगा तब तक इसका क्या होगा? तब तक इसका संसार में रखना, इसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होना असंभव है। तो ये बात इन 2 गाथाओं में कही है। अब इसकी टीका भावार्थ तात्पर्य वृत्ति आगे श्लोक भी दिया है, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो गया है। जड़ कर में घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मेरा अगर द्वेष किया करता तब परिणति होती जड़ केरी। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आए। कर्म के निमित्त से जीव परिणमित होता है, जीव के भावों से कर्म परिणमित होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन दूसरी तरफ से वस्तु स्वतंत्रता से विचार करें तो जीव स्वयं अपने ही कारण से परिणमित होता है और कर्म अपने ही कारण से परिणमित होते हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता है नहीं। वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध को दोनों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो कर्म के निमित्त से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जब तक परिणमित होता रहता है तब तक वो अज्ञानी होता है, और जब प्रकृति के निमित्त से यह परिणमन छोड़ देता है तो ज्ञानी हो जाता है, अर्थात वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि बन जाता है। हम सभी ज्ञान स्वभाव को पहचान के ज्ञानी बने इसी मंगल भावना से। तीर्थंकरों बचन निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहें, स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर खुद अनुभवे,
हर सोल सित मन बचन तन से मात सिरी को फिर न